अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। किचन और घर की प्रॉपर्ली क्लीनिंग के बावजूद ना कुछ आइटम्स हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग हम नहीं कर पाते। यही वो आइटम्स होते हैं जो बहुत सारा बैक्टीरिया एंड जर्म्स क्रिएट करते रहते हैं। फिर घर में मक्खियाँ मच्छर हमें बहुत नज़र आते हैं। तो इस व्लॉग में यही चंद बातें आपसे डिस्कस करूँगी कि इन पार्ट्स की क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है। आजकल मार्केट में बहुत सारे बेहतरीन ऑर्गेनाइजर्स, स्टैंड्स एंड डिश रैक्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात कि उनके नीचे जो ड्रेन डिश लगी हुई होती है ना, इससे बहुत सहूलत हमें हो गई है। हम कहीं भी इन ऑर्गेनाइजर्स को रख सकते हैं और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना, जब इन्हीं ड्रेन डिशेस में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, या हमने भी गीले गीले ग्लास हैंग कर दिए थे जिसकी वजह से पानी ड्रॉप होता गया और मेरी इग्नोरेंस की वजह से वो पानी ड्राई भी हो गया। और इसकी क्लीनिंग अब मेरे लिए मसला बन जाएगी, क्योंकि जब ये वाइट स्टेन लग जाता है ना प्लास्टिक पे, तो ये रिमूव नहीं होता। अक्सर तो ऐसा होता है कि पानी ठीक ठाक खड़ा होता है इन डिशेस में, और ये ही बैक्टीरिया क्रिएट करता है। ये डिशेस इसलिए बेस्ट हैं कि आपका काउंटर गंदा ना हो, पानी काउंटर पे ना जाए। लेकिन क्या करें जब ये डिश ही अच्छे से क्लीन ना हो। इसको मैंने जेल लगा के क्लीन तो किया, लेकिन हल्के से वाइट स्टेन इस पे अभी भी हैं। तो ये हमारा बैक्टीरिया क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इन डिशेस को प्रॉपरली हम क्लीन नहीं करते। सबसे बेस्ट है कि ग्लास को ड्राई करके ना मैं इसमें हैंग करूं। सेकेंड थिंग जो हमारे किचन में बैक्टीरिया क्रिएट करती है ना, वो हमारे डिश रैक्स होते हैं। हम लोग बहुत खुशी से ऐसे डिश रैक्स लेके आते हैं जिनके नीचे ड्रेन डिश लगी हुई होती है, और हम समझते हैं कि हमारा सारा काउंटर सेफ हो गया है। हमें इर्द गिर्द बर्तन धोते वक्त एक्स्ट्रा टॉवल्स नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही सारा पानी जा रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं कि इन डिशेस को डेली डेली हमें क्लीन करना है। इसके अंदर जितना भी पानी आ गया है ना, उसको ड्रेन आउट करना है। अगर ये पानी पड़ा रहेगा चाहे 1 दिन 2 दिन, तो ऑब्वियसली वो मक्खियाँ भी क्रिएट करेगा, वो मच्छर भी पैदा करेगा। और आपको पता है जब यही मक्खी मच्छर वापस धुले हुए बर्तनों पे बैठेगा, तो कितना मतलब गंदगी या बीमारी फैलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, या खैर मैंने दिखाने के लिए इस डिश में पानी छोड़ा है, लेकिन मेरी डिश में इतना पानी नहीं होता। मैं हर 2 दिन के बाद इसको लाजमी क्लीन करती हूँ। तो कुछ प्रूफ़ देने के लिए भी ना, समझाने के लिए भी करना पड़ता है। ये मत समझिएगा कि मेरी ये डिश ऐसे ही रहती है। सो देखें, अगर इतना पानी इसमें जमा हो गया है तो वापस आपके बर्तनों को गंद लग रहा है। इसकी क्लीनिंग तो हद से ज़्यादा फिर ज़रूरी हो गई ना। जहाँ हम अपने काउंटर्स बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, हम इस डिश रैक को भी क्लीन कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रे को हम क्लीन नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा? अगर आपके पास भी ऐसा ही डिश रैक है ना जिसके नीचे ड्रेन डिश लगी हुई है, तो उसकी क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि नीट क्लीन ऑर्गेनाइज किचन के साथ साथ वो मक्खियों से भी साफ सुथरा रहे। मक्खी ऐसा जरासीम है, ऐसा कीड़ा है ना, कि कहीं न कहीं से घुस आता है किचन में, और हमसे ज़्यादा किचन उसको भी बहुत पसंद है। सो उनका आना बंद करने के लिए ना, इन डिशेज़ को ज़रूर क्लीन एंड ड्राई रखा करें। किचन की क्लीनिंग में जो तीसरी गलती हम लोग कर रहे होते हैं ना, वो है सोप डिस्पेंसर की अच्छी तरह सफाई ना करना। आप लोगों को अभी मैं करीब से दिखाती हूँ कि ये सोप डिस्पेंसर कितना ही गंदा हो जाता है। हम लोग स्पॉन्ज चेंज कर लेते हैं, स्पॉन्ज को अच्छी तरह धो लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, लेकिन अपने सोप डिस्पेंसर की क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। इसका अपर पार्ट हम साफ कर लेते हैं, लेकिन इसी अपर पार्ट के नीचे जहाँ स्प्रिंग का एरिया होता है ना, जहाँ से ये प्रेस होता है, इसके दरमियान में बहुत ज़्यादा अजीब सा गंद जमा हो जाता है। आपको इसकी साइड से दिख रहा होगा, इसके सेंटर से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसा गंद होता है। मतलब सोप जो लिक्विड है इस स्प्रिंग को क्रॉस करके होल्स में से बाहर आता है, लेकिन जो दरमियानी पार्ट है ना, उसके अंदर अजीब सी लेस आ जाती है। बहुत घिन आती है उसको देख के, और उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आपका जेल उसी गंद को क्रॉस करके आपके स्पॉन्ज पे लग रहा होता है। अब इसके सेंटर को मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, तो देखें उसके अंदर से कैसे अजीब सी लेस निकल रही है। तो ये ही है वो गंदगी, और यही है वो स्मेल क्रिएट करने वाला रीज़न। आपके स्पॉन्ज में स्मेल आ जाती है, आपका सोप डिस्पेंसर सही से काम नहीं कर रहा होता। मैंने अच्छी तरह इसका अपर पार्ट क्लीन कर लिया है। बॉक्स को भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, इसमें जेल ऐड कर दिया था। अच्छा, अपर पार्ट की क्लीनिंग बहुत ईज़ी है।
आपने तेज़ पानी का प्रेशर देना है। इसकी जो दोनों साइड्स पे ये होल से बने हुए हैं ना, यहाँ पे पानी एंटर होना चाहिए और प्रेशर से एंटर होना चाहिए, तो जितनी भी लेस है और उसके अंदर कालक जमा हुई हुई है, वो निकलती चली जाएगी और आपका सोप डिस्पेंसर का ये अपर पार्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप आराम से दोनों पार्ट्स को अटैच करें और यूज़ करें, लेकिन हर 2 दिन के बाद इस प्रोसेस को ज़रूर रिपीट करें ताकि आपका सोप डिस्पेंसर बैक्टीरिया फ्री रहे। हम सब जानते हैं कि डस्टबिन्स की क्लीनिंग किस हद तक ज़रूरी है। चाहे किचन के हों, चाहे वॉशरूम के हों, चाहे रूम्स के हों, हर डस्टबिन को बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। हम लोग पता है मिस्टेक क्या करते हैं? पहले तो हम लोग अनकवर्ड डस्टबिन्स लेते हैं जो ओपन डस्टबिन्स होते हैं। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मेसी लगते हैं, स्पेशली किचन के डस्टबिन्स या मेन डोर के पास जो आपने रखा हुआ होता है। लोग अक्सर बकेट्स रख देते हैं, ओपन डस्टबिन्स पड़े ही रहते हैं जो कि बहुत ही गंदी लुक भी देते हैं और गंद भी क्रिएट करते हैं। हमेशा कवर्ड डस्टबिन लें ताकि आपका जितना भी गार्बेज है ना उसके अंदर ही रहे। उसके बाहर जब आने लगेगा तो आपको फ़ील होगा कि अब शॉपर को चेंज करना है। हम लोग डेली शॉपर चेंज करके समझते हैं कि हमने क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग नहीं होती जब तक डस्टबिन्स प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होंगे। 1 दिन नहीं तो 2 दिन के बाद अपने डस्टबिन्स को अच्छी तरह वॉश करवाएँ, इनको धूप लगवाएँ ताकि इनके अंदर ज़रा-सा भी कोई जरासीम का सिलसिला पैदा हो रहा है ना, वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। आपको पता है मक्खियाँ इनसे तेज़ी से फैलती हैं जो हमारे अपने घर के अंदर कूड़ा होता है। तो शॉपर जहाँ डेली चेंज करते हैं ना, इनको जल्दी से वॉश करवा के ड्राई भी करवा लिया करें। हमारे घरों में जो सेंटर टेबल्स होती हैं या डाइनिंग टेबल्स होती हैं ना, उनकी क्लीनिंग में भी हम मिस्टेक करते हैं। हम लोग उनके ऊपर शीट्स डाल देते हैं, अच्छे-अच्छे खूबसूरत मैट्स डाल देते हैं, उनका शीशा ऊपर-ऊपर से साफ़ हो जाता है। लेकिन जिनकी टेबल्स ऐसी हैं, जैसे कि मेरी दिख रही है, इसका शीशा फिक्स नहीं है, चारों तरफ से बराबर नहीं है। एक साइड में गैप है, तो इस गैप में बहुत ज़्यादा गंद आ जाता है। क्योंकि मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, यही सेंटर टेबल है जो कि डाइनिंग भी बन जाती है, बच्चों की राइटिंग टेबल भी बन जाती है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होता है। ख़ैर मिरर तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैं इस पे जो मिरर क्लीन करने वाले स्प्रेज़ होते हैं वो कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से इस पे शाइन आ जाती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हो आती है कि इसकी साइड्स अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं। मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोगों की टेबल्स इसी डिज़ाइन की होंगी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान है। अब देखिए इसका शीशा क्लीन हो गया है, लेकिन इसकी जो साइड्स है ना उसमें थोड़ा-थोड़ा कचरा आपको नज़र आएगा। ये भी मैंने 2 दिन पहले अच्छे से क्लीन करवा ली थी अपनी हेल्पर से, वरना मैं आपको बताती कि साइड्स में किस हद तक बच्चे जब राइटिंग करते हैं ना गंद डाल देते हैं। चाहे पेंसिल शार्प करने का है, पेपर छोटे-छोटे आ जाते हैं इसमें, कुछ जब आप खाना-वाना खाते हो उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है, कोई भी टूथब्रश लें या ऐसा ब्रश लें और अच्छी तरह इन तमाम पार्टिकल्स को रगड़ के निकाल दें। तब आपकी टेबल लगेगी क्लीन। अगर ये गंद यूँ ही पड़ा रहेगा ना तो क्लीनिंग का कोई फ़ायदा फिर लगता नहीं है। तो यहाँ मेरी टेबल बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, इसकी साइड्स भी क्लीन हो गई हैं और ऊपर नीचे से शीशा भी क्लीन हो गया है। आई होप आपको मेरी ये सिंपल से आइडियाज़ अगेन बहुत अच्छे लगे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।